बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि इसमें कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है। कोई प्रोडक्ट अगर मैं नाम ले रही हूँ, अगर आपको दिखा रही हूँ, तो स्पॉन्सर्ड नहीं है। और इस वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट के लिंक्स भी नहीं होंगे। अगर आपको खरीदना होगा तो आप अमेजोन पे जाके खरीद सकते हैं। आई डोंट हैव एनी एफिलिएटेड लिंक्स विद मी। सो हाई एवरीवन, आई एम रजनी प्रकाश और आज हम करने जा रहे हैं रूट टचअप। सो आई वाज 15 इयर्स ओल्ड जब मुझे ग्रेज आना शुरू हुए थे। मे बी बिकॉज आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और मे बी इट वाज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन इतनी अर्ली एज में ग्रेज आने की वजह से मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की अपने बालों के साथ, अपने स्कैल्प के साथ, कि जिसकी वजह से वो ग्रेज जो है कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए थे। आज इस वीडियो में मैं अपना रूट टचअप तो करूंगी, उसके साथ साथ आई विल टेल यू ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड एंड आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट लेट मी टेल यू कि मैं हमेशा सिर्फ यही वाला हेयर कलर लगाती हूँ। ये है इंडस वैली का ऑर्गेनिकली नेचुरल जेल कलर, डैमेज फ्री। एंड ये सिंगल ट्रायल पैक है क्योंकि मुझे सिर्फ रूट टचअप करना होता है तो मैं सिर्फ यही लेती हूँ। नाउ आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ कलर्स, मतलब जो भी फेमस ब्रांड्स हैं इंडिया में मैंने ऑलमोस्ट सभी ट्राई किए हैं। और उसके बाद जाके मैं फाइनली इस पे अब रुकी हूँ आके, एंड अब मैं इसके अलावा कोई यूज़ नहीं करती। लेट मी टेल यू व्हाई। आप हेयर कलर लगाते हो ना अपने बालों में, स्पेशली अगर आप अपने रूट्स में हेयर कलर लगा रहे हो, तो उससे आपके बालों पे, आपके स्कैल्प पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है आपको नहीं पता है तो आप चैट जीपीटी कर सकते हैं जाके। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आपके कलर्स में अमोनिया होता है, अगर अमोनिया ना भी हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जिसकी वजह से आपके जो ऑलरेडी पिगमेंट है बाकी के बालों में, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ग्रे हेयर है और बाकी के सारे ब्लैक हेयर है, तो वो पिगमेंट है, राइट, मेलानिन है, पिगमेंट है आपके बालों में। तो ये जो हेयर कलर्स होते हैं ना, जो जिनमें इनमें जो केमिकल्स होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बाकी और केमिकल्स जो होते हैं, उसकी वजह से बाकी के जो बाल हैं उन पे स्ट्रेस आने की वजह से उनका पिगमेंट तो भी चला आपकी जाता है। दादी, आपकी मम्मी आपको कहते थे कि बालों में कलर नहीं लगाना चाहिए, उससे बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। लेट मी टेल यू दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। ऑब्वियसली जब इतनी यंग एज में आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जो बस किसी भी तरीके से कि मेरे बाल जो है वापस नॉर्मल हो जाएं। और इसके चक्कर में मैंने जितने भी हेयर कलर ट्राई किए, उससे क्या हुआ कि पहले तो मेरे बहुत ही कम बाल ग्रे थे, और ये कलर्स वगैरह ट्राई करने की वजह से मेरे ज़्यादातर बाल, मतलब बहुत ज़्यादा बाल एक्चुअली ग्रे हो गए हैं। लेट मी टेल यू, अभी मेरे रूट्स में, मेरे ना सिर्फ फ्रंटल में ही ग्रेस का प्रॉब्लम है, पीछे तो नहीं है, पर यहाँ पे भी ना बहुत ज़्यादा बाल मेरे ग्रे हैं। ये जो रूट से ही ग्रे आ रहे होते हैं, कैन यू सी, या, तो ये जो है मेरे, ये जो फ्रंट वाला एरिया है यहीं पे ग्रे है, और पीछे मेरे बाल ग्रे नहीं है। तो मैं जितना भी रूट टचअप करती हूँ मैं सिर्फ आगे आगे ही करती हूँ, जितना कि बस छप जाए। शैम्पू वाले हेयर कलर आते हैं वो भी क्या है, इंस्टेंट हेयर कलर्स आते हैं वो भी क्या है, मेहंदी आती है कलर वाली, मतलब नॉर्मल ग्रीन मेहंदी नहीं आती, जो एक ऑरेंज कलर वाली, ब्लैक कलर वाली मेहंदी आती है, डाई आती है, वैस्मॉल आता है। मैंने हर चीज़ ट्राई की एंड लेट मी टेल यू इट ऑल हैव डैमेज्ड माई हेयर मोर देन यू कैन थिंक। इनकी वजह से मेरे बाल जितने ग्रे थे उससे डबल ट्रिपल ग्रे हो गए हैं। इसकी वजह से मैंने हेयर फॉल भी फेस किया, स्पेशली वो जो शैम्पू वाले हेयर कलर आते थे ना, उसकी वजह से। मैंने एक बार लगाया था, मुझे पता है कि मुझे कितना हेयर फॉल हुआ है उसके बाद। जो भी चीज़ आपको बहुत क्विक रिजल्ट दे रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल भी होंगे, और जितना ज़्यादा केमिकल उतना ज़्यादा डैमेज। फाइनली जब मैंने रिसर्च वगैरह करके समझा कि कौन सी ऐसे हेयर कलर हैं जो कि मैं सेफली यूज़ कर सकती हूँ जिसकी वजह से मेरे ग्रेज नहीं बढ़ेंगे, तब मुझे ये वाला इंडस वैली का हेयर कलर मिला। एंड द गुड पार्ट इज कि अगर आप इसमें नीचे पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि इसकी वजह से आपके ग्रेज जो है इंक्रीज नहीं होते हैं। इससे इज नो मोर ड्राई एंड ब्रिटल हेयर, नो इंक्रीज इन ग्रेइंग ड्यू टू हेयर कलर। कि जितने बाल ग्रे हैं वो तो खैर ग्रे हैं ही, लेकिन इसकी वजह से और ज़्यादा ग्रे हेयर नहीं होंगे। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हेयर कलर। हेयर कलर अब बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है कि इनका ये जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ जो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे कलर नहीं करती, मैं छोड़ देती हूँ ऐसे ही। अगर मेरे ग्रे थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं तो दैट इज़ ओके। कई बार मैं अपना मेहंदी और इंडिगो का जो पेस्ट होता है वो लगाती हूँ। साल में मैं मुश्किल से 6 बार शायद कलर करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कलर नहीं करती। एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ मैं कि जितना कम कलर हो सके उतना कम कलर किया जाए। इसकी वजह से मेरे बालों की डेंसिटी, कैन यू सी, काफ़ी हेल्दी है। वरना इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था मुझे, मेरे बाल बिल्कुल एकदम पतले से हो गए थे, ड्राई हो गए थे बहुत ज़्यादा। सो आई हैव फेस्ड अ लॉट विद माई हेयर, लेकिन मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें ठीक की हैं अपने लिए। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट मी शो यू कि मैं अपना रूट टचअप कैसे करती हूँ। पहले मैं सीजर लेकर आती हूँ।
सो बिफोर स्टार्टिंग माई रूट टचअप लेट मी टेल यू, जब भी आप रूट टचअप करो ना, आपके बाल फ्रेशली धुले हुए होने चाहिए। अगर बालों में कोई भी ऑयल वगैरह रहता है ना, ग्रीसीनेस अगर रहती है, तो आपका जो कलर होगा ना वो अच्छे से चढ़ता नहीं है बालों में। तो इस बॉक्स में आता है तो ये प्लेट जैसा, ठीक है, हालांकि मैं ये यूज़ नहीं करने वाली हूँ, आई डू हैव अ कटोरी विद मी, तो मैं वही यूज़ करूँगी। और उसके अलावा आता है इसमें एक ये जेल आता है, ऑरेंज, येलो ऑरेंज जेल। इसका खुशबू भी ना ऐसे ऑरेंजिश है थोड़ी। उसके अलावा ये इसका मास्क आता है जो कि आपको बाल धोने के बाद आप लगा सकते हो, इट्स लाइक अ कंडीशनर ओनली। एंड ये आप कलर प्रोटेक्टिव शैम्पू आता है, इससे ही मैं अपने बाल धोने वाली हूँ। और ये इसके अंदर पाउडर है जो आप जेल में मिक्स करोगे। उसके अलावा इसमें एक ये एप्लीकेटर आता है और ग्लव्स आते हैं, ऑब्वियसली यूजफुल है, पूरा किट है यू नो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेयर कलर इज कि इसकी वजह से ना मुझे किसी भी तरीके से की इचीनेस नहीं होती है, किसी भी तरीके वो एलर्जी वाला रिएक्शन नहीं होता। मुझे ना ऐसा होने लगा था कि मैं कोई भी हेयर कलर लगाती थी ना, मुझे इचिंग होने लगती थी स्कैल्प में, और मुझे आंखों में पानी आने लगता था, अजीब सा रिएक्शन होता था मुझे हेयर कलर से। इस वजह से मैंने आई स्विच टू दिस एंड देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। So this is how the powder looks like. एंड इसमें हम लोग अभी वो जो जेल मैंने आपको दिखाया था ये वाला, इसको हम मिक्स कर देंगे, सिंपल। अभी मैं इसका एप्लीकेटर निकाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। सो दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग लाइक राइट नाउ। अब हम ग्लव्स पहन लेते हैं पहले। तो अब सिंपल है, मैं कैमरा में देख के ही अप्लाई करूंगी इसको। आई जस्ट अप्लाई इन माई रूट्स। और कोई प्रिसीजन जैसा कुछ नहीं है, मतलब बस रूट्स में अप्लाई करो एंड दैट्स इट। अगर थोड़ा बहुत ग्रेस दिख भी जाते हैं तो आई एम ओके विद इट, मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हूँ चीज़ों को लेके। थोड़े बहुत अगर ग्रेस हैं भी दिख भी रहे हैं तो इट इज़ ओके, इट्स फाइन टू मी। तो अभी जैसे ये वाला सेक्शन हो गया है, तो मैं इसके एप्लीकेटर के पीछे से ऐसे दूसरा सेक्शन निकालूंगी एंड आई अप्लाई द कलर देयर। थोड़ा सा इसको हाथ से भी ऐसे कर देती हूँ ताकि अच्छे से फैल जाए कलर। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. तो बस हो गया, अब मैं अपने बालों को बांध लूंगी और मैं इसको रखूंगी करीब 40 मिनट के लिए। 40 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज़्यादा तो मैं रखती नहीं हूँ। और मैं इसको बिल्कुल किसी भी चीज़ से ढकूंगी नहीं, क्योंकि कलर को ऑक्सीडाइज होने के लिए, उसको कलर पिगमेंट पकड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आपको इसको ढकना नहीं होता हेयर कलर को। मेहंदी को ढकने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली वो सूख जाएगी, अदरवाइज अगर वो सूख जाएगी तो आपको धोने में परेशानी होगी, इसलिए आपको मेहंदी को बांध के रखना पड़ता है, बालों को ढक के रखना कभी पड़ता है। आपके ना स्किन पे ऐसे कलर लग जाए ना, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, 2-3 बार आप धोगे तो वो निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज लुकिंग लाइक। आई एम लुकिंग रियली फनी राइट नाउ। अभी मैं आई गेस 1 घंटे बाद इसको धो दूंगी। इसमें लेट मी शो यू कि क्या लिखा हुआ है। सो पीपीडी इज़ वन थिंग जो मैंने आपको नहीं बताया था। तो अमोनिया पेरोक्साइड एंड पीपीडी, ये चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं जो ग्रे नहीं हैं वो भी ग्रे हो जाते हैं अगर आप ऐसे हेयर कलर्स लगाते हो जिनमें ये सारी चीज़ें हैं। अमोनिया है, पेरोक्साइड है, पीपीडी है। तो व्हाट आई डू इज़ मैं 40 मिनट 1 घंटा रखती हूँ अपने बालों को एंड देन आई वॉश इट ऑफ। और उसके बाद दैट्स इट, ये दैट्स द ओनली प्रोसेस। थोड़ा सा मेसी हो सकता है। खैर लेट्स वेट फॉर 1 आवर, उसके बाद मैं बाल धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रिजल्ट क्या रहा। तो आई टुक शावर एंड दिस इज द रिजल्ट। कैन यू सी? देयर इज नो ग्रे हेयर नाउ। सबसे ज़्यादा ग्रे मुझे यहीं पे होते हैं। सो नथिंग, राइट? या
सो दैट्स इट, रूट टचअप इज डन। और जब तक मेरे को नई लेंथ नए रूट्स नहीं आ जाते, बेसिकली आउटग्रो नहीं हो जाते, तब तक ये चल जाएगा। एंड जब मुझे आउटग्रो भी हो जाते हैं, मतलब ग्रे रूट्स आ भी जाती है, तो भी मैं एक सर्टेन टाइम तक रूट टचअप नहीं करती हूँ। And I never take anyone's help, or I don't go to parlor for doing this. It is a very simple task that you can do at home as well. So that's it for this video. And if you like genuine and informative videos and that kind of content, please consider subscribing to my channel. Thank you so much for watching the video.